Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6th की एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर की 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा। और स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, इसकी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी। मैं जो आपके टेस्ट में, मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करवा रही हूँ। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप इसको डाउनलोड कर लिएगा और उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ज़रूर करिएगा। चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग। नर्मदा वैली। अब बताइए कि नर्मदा वैली में क्या हुआ था। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि नर्मदा वैली में सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग स्टार्ट हुई थी। नर्मदा में नहीं, और से भी रिवर में। क्यों ऐसे हुआ था? क्योंकि स्टूडेंट, लोग ज़्यादातर वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं और वो खेती किसानी के लिए भी काम आ सकता है और दूसरी चीज़ों के लिए भी। इसलिए लोगों ने बैंक ऑफ रिवर्स में रहना शुरू कर दिया था। इसलिए नर्मदा रिवर में क्या, हंटिंग और गैदरिंग। मगध। अब स्टूडेंट, मगध का आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था ये बहुत बड़ी किंगडम है, ये बहुत ही फेमस किंगडम रही है अपने टाइम की। और इसके जो रीजंस हैं कि ये क्यों फेमस रही है, ये मैं आपको अगली क्लासेस में जो भी चैप्टर आएगा ये आपका, तो मैं बताऊंगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मगध क्या है, फर्स्ट बिग किंगडम है। नेक्स्ट है गारो हिल। गारो हिल क्या है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था कि गारो हिल में पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो स्टूडेंट, इंडस रिवर और इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो थे वो फर्स्ट सिटीज थे, फर्स्ट सिटीज के तौर पे डेवलप हुए थे। नेक्स्ट है गंगा वैली। गंगा वैली सिटी था अबाउट 25 ईयर्स अगो। तो स्टूडेंट, आपको याद हो गया नर्मदा वैली क्या थी। नर्मदा वैली में सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग स्टार्ट हुई थी। मगध बहुत बड़ी किंगडम थी पुराने ज़माने की, एंशियंट टाइम की। गारो हिल सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। इंडस इंडस फर्स्ट सिटीज में था। गंगा वैली, यहाँ सिटीज थी ये कितने साल पहले, 2500 ईयर्स अगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती हैं? वो ओल्ड बुक्स होती हैं जिनको अपन हैंड रिटन होती हैं, जो मतलब हाथों से जिनको लिखा जाता है। और काय पे लिखा जाता है? वो बार्क में भी लिखा जा सकता है, लीव्स पे भी लिखा जा सकता है। और या तो वो लीफ पे लिखी होंगी या बार्क ऑफ ट्रीज में होंगी। तो पहला डिफरेंस क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट ओल्ड बुक्स होती हैं जिनको, जो हैंड रिटन होती है, हाथों से लिखी जाती हैं, वो कोई मशीन से या किसी और चीज़ से प्रिंटेड नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, वो काय पे रिटन क्या होती हैं? वो लीव्स पे या बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखी जाती हैं। इंस्क्रिप्शन की अगर अपन डिफरेंस देखें तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन को वेरियस पर्पस के लिए अपन लिख सकते हैं, जैसे कि वो काय पे हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं। वो हार्ड सरफेस स्टोन भी हो सकता है, वो हार्ड सरफेस मेटल भी हो सकता है। और क्यों इंस्क्रिप्शन कुछ राजा यूज करते थे? क्यों यूज करते थे स्टूडेंट? अपने जो रूल्स थे, वो जो रूल बना देते थे, उनको लिख देते थे ताकि इंसान उसको केप करके याद रखे कि ये रूल्स उन्हें फॉलो करना है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे आते हैं आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 3 पे। Return to Rashida's question. Can you think of some answer to it? One can know what had happened to many years ago through these questions: manuscript, scripts, inscription, and old object recovered from executions. तो स्टूडेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और जो भी आर्कियोलॉजिस्ट चीज़ें ढूंढते हैं ओल्ड, उनसे अपन पता कर सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, जो आंसर है रशीदा के क्वेश्चन का। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Make a list of the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? तो आंसर क्या है स्टूडेंट? बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं, जैसे कि वो बोन्स को ढूंढते हैं, कॉइन्स को, ऑर्नामेंट्स को, पेन्स को, पोर्ट्स को, वेपन्स को, रिमेन ऑफ बिल्डिंग, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, प्लांट रिमेन्स, इंस्क्रिप्शन। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको चैप्टर में समझाई हैं। अगर आप एक बार अच्छे से चैप्टर को रीड कर लेंगे और वीडियो देख लेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स, आगे आते हैं।
Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? स्टूडेंट, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना स्पेशल फील नहीं करते। एक आम जो जनता होती है, एक नॉर्मल जो पीपल होता है, उसकी लाइफ आम जैसी रहती है। उसको सुबह उठना है, काम पे जाना है, वहाँ से कमा के लाना है मजदूरी करके, फिर आके खाना वाना है जो है उसका सामान लेके आएगा, खाना पकेगा, खाएगा और सो जाएगा। और उनके पास प्रॉपर राइटिंग मेथड भी नहीं होते। ज़्यादातर लोग ऑर्डिनरी पीपल पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनके पास इतना मटेरियल नहीं होता और इतने अमीर नहीं होते कि वो अपनी लाइफस्टाइल को इतना मेंटेन करे कि हर चीज़ को रिटर्न में रखे। चलिए स्टूडेंट्स, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वो तरीके बताना है जिससे आप साबित कर सके कि जो राजा की लाइफस्टाइल है, मतलब राजा का रहने का तरीका है, वो एक किसान के रहने के तरीके से अलग है। तो स्टूडेंट, पहली चीज़ क्या है कि राजा के पास बहुत बड़ी किंगडम होती है, उसके पास पूरी प्रजा होती है, उसके पास पूरा शासन होता है कि वो कंट्रोल करता है उस जगह को जहाँ का वो राजा होता है। लेकिन जो फार्मर होता है वो एक छोटा सा रहता है, उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको वो कंट्रोल करे। उसके पास एक छोटा सा खेत होता है जिसको वो क्या करता है, जिसमें वो खेती किसानी करता है ताकि अपने खुद का और अपने घर वालों का पेट पाल सके। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है स्टूडेंट? जो फार्मर्स होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रखते कि उनकी आम लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन किंग्स अपनी बैटल्स की, कितनी उन्हें लड़ाइयाँ लड़ी, कितने बार वो जीते, अपने रूल्स का सबका रिकॉर्ड रखते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन पेज ऑफ टेक्स्ट बुक। Enlist at least 5 different crafts that you know about today. Are the craft person man, woman, both men and women? तो स्टूडेंट, आपको क्राफ्ट की चीज़ें बताना है। साइंटिस्ट एक तरीके का क्राफ्ट होता है, एक्टर, राइटर, स्पोर्ट पर्सन, तो मतलब जो भी अलग अलग कैरियर ऑप्शंस हैं आपके लिए, वो सब क्या है, एक तरीके का आर्ट है आज के वर्ल्ड में। और क्राफ्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ मैन एंड वुमेन। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। What are the subjects on which books were written in the past? Which of these would be like to these? तो स्टूडेंट, बहुत से सब्जेक्ट होते थे जिस पे पास्ट में लिखी जाती थी बुक्स। उनमें से एक सब्जेक्ट क्या था? रिलीजियस बिलीफ, कि यार पहले कैसा रिलीजन था, कैसे कौन से रिलीजन को लोग फॉलो करते थे, क्या क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, किंग कैसा था, राजा कैसा था, राजा की लाइफस्टाइल कैसी थी, किस टाइप की जड़ी बूटियाँ या मेडिसिन यूज़ की जाती थी, उस टाइम साइंस कितनी डेवलप थी, उस टाइम लोग किस तरीके की पोइट्री लिखते थे, उस टाइम कैसा ड्रामा था, उस टाइम कैसे एपिक्स चीज़ें थी, जैसे कि रामायण, महाभारत और बहुत से उपनिषद में रिलीजियस एपिक के बारे में बात की गई है। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज जो है आपकी यहीं एंड होती है, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस PDF में आपको जो लिंक मिलेगी उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब